करे, क्योंकि लोगों के पास कब क्या हो जाए पता नहीं है। अब जैसे कि वही वाली चीज़ है कि ये वाली चीज़ मैंने पहले ही देख लिया था, जितने भी झूठ मैंने बोले हैं, किसी के पास बंदूक ना हो, है ना। अगर बंदूक वहाँ होती तो ये झूठ भी काम नहीं आते। तो ये बहुत ही सुझाव वाली चीज़ है। मैं ऊपर से नीचे जब भी चलता हूँ तो सबसे पहले मैं आदमी के पैर से लेके ऊपर से नीचे तक देख लेता हूँ कि क्या है, क्योंकि किसी के पास बंदूक भी होती है तो साइड में ऐसा, तो बहुत ही छोटे से जेस्चर हैं कि आप कैसे देखते हो, कैसे थोड़ा बैठे हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यही कुछ चीजें हैं। जैसे मैं घड़ी, अभी मेरा शौक है कि मैं ऐसे पहनता हूँ, बट जानबूझ के अगर मैं बैठा होता तो मैं ऐसे करके तो आदमी को लगता है कि ये कहीं आर्मी कुछ है क्या, ये मिलिट्री वाला है क्या, चलता भी ऐसे है थोड़ा वैसे भी। अब वो क्या है कि मसल ऐसी हो गई है, आदत हो गई है। जब आदमी 25-25 किलोमीटर दिन में ऐसे चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, फिर मेरी बॉडी मसल मेमोरी है, वो मेरे को सिखाया नहीं गया है, वो मसल मेमोरी हो गई है। बट ये रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है किस टाइम पे कौन सा झूठ बोलना है। आई थिंक स्ट्रीट स्मार्ट होने के लिए बहुत ज़रूरी है भाई। जैसे आप इतने साधु संतों से मिले हो, कुछ आपको फ्रॉडस्टर भी मिले हैं जो आपको डरा रहे हो या पैसे मांग रहे हो, या तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, या फिर कुछ और ये तरीके वो के तो लोग? नहीं, बट ऐसे फ्रॉडस्टर मिले हैं कि मतलब कि तेरा कल्याण हो जाएगा, ये हो। जैसे मैंने आई थिंक लास्ट में मेंशन किया था कि मेरे को लगता है जो रियल साधु होगा वो पहले पूछेगा कि तू कौन है, कहाँ से आ रहा है, और उसको ये पता चल गया कि मैं यात्रा पे हूँ तो वो मेरे से मांग ही नहीं सकता, उसके लिए अपमान हो जाएगा। उसके पूरे गुरुकुल, जो पूरे उनका गुरु वंश है ना, उनका अपमान हो जाएगा कि जब तू यात्रा पे था, जब तू ऐसा कर रहा था तो तेरे को भी कोई देने वाला था, बट आज ये यात्रा कर रहा है और तू गुरु है तो तू देने वाला है। यही अगर मैं गाड़ी वाड़ी से आता, नॉर्मल बाबा से मिलने आता, तो बाबा कहते हैं हाँ बेटा गऊ के नाम पे दान दे के जा, ऐसा करके जा। बट ये बहुत ही एक छोटी सी चीज़ है कि अगर मैं यात्रा पे हूँ या मैं पैदल या साइकिल पे यात्रा कर रहा हूँ तो मेरे से कुछ ले नहीं सकते। ये मैंने साधुओं में बहुत कॉमन चीज़ देखी है, जो असली साधु है। तो मेरे को एक बार मिले थे 2-4 ऐसे गाड़ी वाड़ी लेके जा रहे थे, महाराष्ट्र का ही सीन है। तो एक क्या कहते हैं ढाबा सा था, तो मैं देख के बहुत देर से चल रहा था, वड़ा पाव खाने का मन था, मैं रुक गया, मैंने कहा वड़ा पाव खाते हैं, चाय पीते हैं, शाम हो गई है, जगह मिल जाएगी, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगी तो इनसे पूछ लेंगे, यहाँ जगह तंबू लगा लेंगे। तो साधु संत आए, तो अब साधु संत जब आए तो कुछ सवाल नहीं, कुछ नहीं, तो बोले भगत एक काम कर, पेट्रोल डलवा दे, 500 रुपये दे दे और चल साधु संत आए सेवा कर। अब साधु संत आए हैं, ठीक है, सेवा करना मेरा बनता है, मैं करूँगा, क्यों नहीं, अगर जितना मेरा कैपेसिटी, मेरे जेब में पैसा पड़ा है मैं कर दूंगा। बट एट द एंड ऑफ द डे वही है कि मैं कैश नहीं दे सकता, मेरे को मना करा है घर वालों ने कि भाई देना देना नहीं है, लेना नहीं है। ये पैसों का अन्न का ट्रांजैक्शन हो सकता है, जल का ट्रांजैक्शन हो सकता है, बट ये पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं करना है। तो मैंने बाबा को सीधा बोला, मैंने कहा मैं तो, कहते अपने हाथ से डलवा डीजल। मैंने कहा डीजल वीजल की बात ही नहीं है ना, मैं क्योंकि जब मैं खुद पैदल चल रहा था तो मैं किसी गाड़ी में क्यों पेट्रोल डलवाऊं भाई। तो मैंने बोला पर खाने के लिए आपको मना नहीं करूंगा, आपको जो खाना है, चाय वाय पीनी है, आपको पैक करा के भी ले जाना है आप ले जाओ, पेमेंट मैं कर दूंगा। तो वो ढाबे वाला ना देखता रहा, ऐसा बात करता रहा कि एक वड़ा पाव, दूसरा, फिर दूसरी चाय लगवा दे, फिर बिस्किट करा दे, ये वो। तो मैंने कहा पार्सल के लिए भी, फिर भी वो जाते जाते बोलने लगा कि अरे इतना बड़ा भगत है, महादेव के नाम पे तेरे से 200 रुपये नहीं निकलते पेट्रोल के। बताओ, हद हो गई यार। तो मैं क्या बोलता। तो वो बंदा जो ढाबे पे खड़ा था वो गुस्सा हो गया मेरी जगह कि तुम क्या भेष में तुम आए हुए हो, तुम्हारा सब पता चल रहा है कि तुम कह रहे तुम साधु हो, हम नहीं, हमारे गुरु नहीं है। कह रहे तुमने पूछा है उससे एक बार वो कहाँ से आ रहा है, कितने महीने। और तब मैं ऑलरेडी कम से कम महाराष्ट्र था, तो मैं ऑलरेडी 10 स्टेट पार कर चुका था। 10 नहीं, शायद 8-9 स्टेट पार कर चुका था। तो ऑलरेडी 8,000-9,000 किलोमीटर में चल के आ चुका था, मेरे को 1.5 साल हो चुके थे यात्रा पे। तो वो बंदा गुस्सा खा गया कि जो आदमी 1.5 साल से यात्रा पे है अपने कुत्ते के साथ, तू उसी से पैसे ले रहा है, उसी से एक तो तेरे को खाना खिला रहा है, ऊपर से तू उसने भगाया उसको, बोला कि ये सब नकली साधु हैं, भगा, कहते भाग यहाँ से, बहुत हो गया, कोई नहीं, कहते। और उस दुकान वाले ने फिर मेरे से भी उस चीज के पैसे नहीं लिए, अच्छा, जो खाना खिलाया, जो मेरे को देने दे, तो ही डिड नॉट टेक। वो मराठी लोग इस मामले में बहुत सेवादार लोग हैं। मतलब महाराष्ट्र में, बिकॉज आई थिंक सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि महाराष्ट्र में यात्रा हमारे इंडिया में सब जगह निकलती है, अयप्पा स्वामी की निकलती है, रामेश्वरम की भी यात्रा निकलती है, तिरुपति की। बट महाराष्ट्र में इतनी सारी हैं, पंढरपुर में जो अपने विठ्ठल महाराज है, उनकी महालक्ष्मी का मंदिर हो गया, 3 ज्योतिर्लिंग वहाँ पे स्थापित हैं। तो मराठी लोग ऑलरेडी इतना वो हैं, जैसे हम लोगों की जब यात्रा होती है मोस्टली सावन के टाइम पे और कांवड़ के टाइम पे होती है नॉर्थ में,
हमने वो यात्रा आप आपस में एक आध कोई बंदा कर रहा हो वो बात अलग है, पर उनकी पूरे साल निरंतर चलती रहती है, तो उनको सेवा भाव बहुत ज्यादा है मराठी लोगों को कि इसको खिला के, जैसे महाराष्ट्र वॉज दी ओनली स्टेट जहाँ पे बटर का 100% एक्सेप्टेंसी रेट था। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी स्टेट बुरी हो गई, ठीक है, जैसे मैं उड़ीसा में था या आंध्रा में था, तमिलनाडु में था, तो काफ़ी मतलब छोटी 2 टायर सिटी हैं और वहाँ पे आप मानो कि 15 रूम है, 15 के 15 रूम पे हम गए हैं, 15 के 15 रूम ने हमें मना कर दिया कि डॉग अलाउड नहीं है। साफ मना कर दिया। साफ मना कर दिया, रुके यहाँ 3-3 दिन तक रुक ही नहीं पा रहे हैं किसी रूम में, की जरूरत भी है ना, कभी कभी आदमी थक जाता है ना, लगता है फिर यार आप अच्छी कहाँ जगह हो। रुकते थे? फिर टेंट हमेशा रहता था, पेट्रोल पंप पे रुकेंगे, मंदिरों पे रुकेंगे, किसी की प्राइवेट लैंड पे रुकेंगे, ढाबे, ट्रक वाले ढाबे हम लोगों के लिए मेन वो है। पेट्रोल पंप पे कैसे? पेट्रोल पंप सबसे अच्छा सेफेस्ट ऑप्शन है, अच्छा, बिकॉज 24/7 कैमरा होगा वहाँ पे, चाहे छोटा गांव हो चाहे बड़ा गांव हो। दूसरी चीज़ पानी अवेलेबल होगा। तीसरी चीज़ हमेशा एक बंदा ड्यूटी पे रहेगा रात को, और वॉशरूम होंगे वहाँ पे। एंड पहले का एक टाइम था जब नहीं होते थे, मैं तो क्योंकि मैं तो कहीं भी, मेरे को जब टाइम आया तो खेतों में भी जाना पड़ा है फ्रेश होने, है ना, तो मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो सुपर क्लीन चाहिए मेरे को। क्लीन इनफ पानी आ रहा है, क्लीन इनफ है, ऊपर बैठ सकता है आदमी, मेरे लिए बहुत है। मेरे को वो क्लीननेस, और इतने लोग आते हैं हाईवे पे तो यूज़ करने वाले कि उसको आप बार बार मेंटेन करना मुश्किल है। तो उस हिसाब से इंडिया हैज़ गॉन वेरी गुड, हमारा देश बहुत सही लेवल पे पहुंच चुका है कि इतने क्लीन मिलते हैं कि लेडीज़ को बीमारी ना हो जाए अंदर जाके। थोड़ा बहुत अनक्लीन इतना नहीं मिलेगा, कभी सोप खत्म हो सकता है, बट इतना नहीं कि बीमारी हो जाए बिल्कुल एकदम। तो पेट्रोल पंप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि आप आराम से तंबू लगा के पूरी रात सो, मेरे को टेंशन नहीं है। मेरे को अगर चार्जिंग पे मोबाइल लगाना है तो उनके उस पर लगा दिया अंदर ऑफिस में, वो कुछ नहीं कहेंगे। तो पेट्रोल पंप इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड सेफेस्ट, बिकॉज 24 घंटे कैमरा चल रहा है, अगर कुछ होगा अभी तो वो रिकॉर्डेड होगा। तो पेट्रोल पंप मेरे बट लिए वो बड़ा safe है। मिसबिहेव नहीं करते वहाँ के लोग? या नहीं ध्यान नहीं, रखते हैं? मतलब ऐसा है कि जिसको नहीं चाहिए वो मना कर देते हैं कि नहीं, यहाँ नहीं रुक सकती। जैसे सिटी वाले पेट्रोल पंप में किसी, अब चेन्नई में जाऊंगा या यूपी में, तो वो नहीं रुकने देगा। बट जैसे ही मैं ये पार कर दूंगा आपका 50-60 किलोमीटर शहर से बाहर जाऊंगा, हाईवे पे पेट्रोल पंप बने ही रुकने के लिए होते हैं। ट्रक ड्राइवर्स के लिए हो गया, बिकॉज ट्रक ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो किसी रूम में रुकें और साइड में लगा लें, उनका चालान भी कट सकते हैं कुछ। तो पेट्रोल पंप इतने बड़े बड़े होते हैं इंडिया में, हम लोगों ने तो बहुत छोटे छोटे हाईवे पे देखे हैं, बट मैंने इतने बड़े बड़े देखे हैं ट्रक ड्राइवर्स के लिए कि वहाँ पे खाना बनाने का भी ऑप्शन होता है। ओके। इतना बड़ा पेट्रोल पंप होगा कि पेट्रोल फ्यूलिंग ये है, टॉयलेट इधर है, कम से कम 4-5 टॉयलेट, और फिर एंड में एक सेक्शन दे रखा है जहाँ पे ट्रक वाले अपना खाना बनाएंगे। पानी की टोंटी दे रखी है, वो दे रखा है, बर्तन वर्तन अपने लाओ। भाई ये तो कभी पता नहीं था हमें कि ये भी फैसिलिटी पेट्रोल पंप बैंगलोर से आप 60-70 किलोमीटर आगे मेन बड़े बड़े जो स्टेट हाईवेज कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स चल रहे हैं वहां पे। क्योंकि हम लोग जो भी स्टेट जाएंगे, यूपी वाला दिल्ली चला जाएगा, राजस्थान चला जाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गुजरात में कहीं इधर उधर। बट यहाँ से बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में साउथ जाएंगे, आंध्रा, तमिलनाडु या महाराष्ट्र पूरा जाएंगे। अब मुंबई एक्सप्रेस वे खुल गया है, बट कितने ही लोग जाना चाहेंगे। लोग कहेंगे यार फ्लाइट लेते हैं, इतना कौन ड्राइव करेगा, है ना, बहुत ही कम लोग। तो वो लोग जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाईवे पे कितने बड़े बड़े पेट्रोल पंप हैं, एंड दोज आर द बेस्ट ऑप्शन टू स्टे। ये और फिर स्पेशली ट्रक वाले ढाबे हैं। जैसे क्या है कि हम लोग मिस कर देते हैं जब भी हम लोग ये अमृत सुधे वाले उस पर जा रहे हैं, जयपुर वाला रोड है, या फिर सोनीपत वाला इधर चंडीगढ़ वाला रोड हो गया, या मेरठ वाला इधर ऋषिकेश वाला रोड हो गया, तो आप देखोगे कि अब जो हम लोगों को ढाबे मोस्टली दिखाई देते हैं, हम लोगों को अपनी कन्वीनियंस से दिखाई देते हैं। क्योंकि मैं फैमिली वाले ढाबों पे रुक ही नहीं सकता हूँ, वो मेरे को रुकने ही नहीं देगा तंबू लगाने के लिए कि गाड़ी आएगी सर, पार्किंग होगी सर, हमारा रोज चलता है सर, कुत्ता डिस्टर्ब कर देगा सर, भौंकेगा किसी पे, तो वो मेरे को रुकने। तो मेरा नज़रिया ये लगा, मैं जाऊँगा ही उसी ढाबे पे जो छोटा सा होगा, वो दिखते ही आपको कम है कि एक बिल्डिंग खाटे पड़ी होंगी और एरिया ही उसके पास ग्राउंड सिर्फ ट्रक पार्किंग का है, क्योंकि वहाँ 40 ट्रक खड़े होने हैं रात को, और एक बंदे की ड्यूटी है, वो रात को आके उठाएगा कि सुबह 3 बजे निकलना है, 3 बज गए भाई उठा दे इसको, ये जाना है ड्राइवर। डीजल चोरी ना हो जाए इसलिए रात भर एक बंदा पहरे पे रहता है, कैमरे अब सब जगह आते हैं, 24 घंटे आपको चाय मिलती रहेगी। आपका भाई कब जब आप ऐसी जगह पे रुकते हो तो कभी ऐसा नहीं होता कि ये चोरी चकारी की कोशिश कर लें या ड्रंक होके मिसबिहेव कर दें या आप पे उसके लिए थैंकफुली जैसे नालमला फॉरेस्ट रेंज में बटर को मैं बचा रहा था, ऐसे मोमेंट पे बटर मुझे बचा लेती है। क्योंकि मैं जब कैंप लगा के, मेरी आदत है मैं कैंप में ही सोता था, मैं कभी बाहर नहीं। अगर कैंप फट गया है जब तक नहीं है वो बात अलग है, कैंप के अंदर क्योंकि तो मच्छर नहीं काटते, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अपना सारा सामान अंदर रहता है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। बटर और मैं दोनों साथ सोते थे अंदर।
अब कोई भी इंसान बाहर अगर 2 चक्कर भी मार लेगा तो वो कितनी भी थकी हुई है, वो जानवर है। मेरा तो क्या है, मैं इतना थका हुआ हूँ, मेरे को आप 5 बजे से पहले 6 बजे से पहले नींद खुल ही नहीं सकती। इतना आदमी खाना खा के तो बिल्कुल एकदम चित्त हो जाता है कि अब नहीं उठना। सही बात है। पर वो कितना भी थक जाए, वो जानवर है, उसको अगर ऐसे तंबू पे एकदम से हिल भी गया तो कुछ वो काफी बार ऐसा हुआ है कि लोग, हाँ दारू वाले भी आए हैं, बट काफी बार ऐसा हुआ है सिर्फ क्यूरियोसिटी में बंदा देखने आ रहा है। जैसे गांव वाला देखने आ रहा है, ये क्या घर सा बना लिया है इसने, झोपड़ी सी बना ली अपने यहाँ, कि भैया बारिश हो गई रात को तो दद्दू इस पे कवर चढ़ जाता है। अरे कवर, इस पे बारिश बिल्कुल नहीं आएगी। बोले हाँ इस पे बारिश बिल्कुल नहीं। कह रहे यार ये तो गजब का घर बना के तो झोपड़ी कहते हैं, ऐसा हमें दिला दे, कहाँ से मिलेगा। तो उनको फिर अमेजोन या कहीं से कि ऐसा बता के कि अपने लड़के से बोलना बड़े शहर जाएगा तो ऐसा है, कितने का पड़ेगा, ये तो 2500 का मिल जाता है। तो बोले यार ये तो बड़ी बढ़िया चीज है, तो अपने खेतों में लगाएंगे हम कहाँ अपनी दीवारें बनाते घूमने। कह रहे बारिश का भी जुगाड़ है। कह रहे फिर इसमें कीड़े वीड़े भी, मैंने बोला इसमें नहीं घुसते, इसमें सांप नहीं घुसेगा, जिप है। तो बोले यार ये तो सारा ही सिस्टम ले रहा है। सिस्टम लेके घूम रहा है तो पूरा। तो वो कभी कभी मान लो वो रात को देखना चाह रहा है कि आदमी सो रहा है, कैसे सो रहा है। जिप खोली, आवाज हुई, और वो अगर मैंने खोली है तो बटर देखेगी एक बार, मैंने नहीं खोली, मैं साइड में हूं, तो वो सीधा भौंकेगी और पकड़ेगी। तो उस तरीके से मैं सेफ भी रहता हूँ। बट ये है कि ढाबे वाली जगहों पे और ऐसी जगहों पे, पेट्रोल पंप पे कोई बंदा ये बोल सकता है कि हाँ चल जाके देख ले, बट कोई किसी को घुसने नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि ये बंदा आके यहाँ सोया हुआ है। मैं ढाबे के ओनर से पूछूंगा, ऐसे तो रुक नहीं सकता। ढाबे के ओनर से पूछूंगा, पेट्रोल पंप के मैनेजर से पूछूंगा कि सर यहाँ रुक सकता हूँ कि नहीं रुक कुछ सकता। चार्ज भी करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद तो राजस्थानी ढाबे हैं। राजस्थानी ढाबे आपको ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और उसमें से राजस्थानी ढाबे के नाम से और राज पुरोहित ढाबे जो हैं, सिरोही जो गांव है उनके लोगों के, ये वो है। ये तो आप मान लो कि 90 में से 100 में से 90 लोग पैसा लेते ही नहीं है खाने का, राजस्थानी लोग। अच्छा। हाँ, अगर मैं राजस्थानी ढाबे पे रुका हूँ तो एक तो वो हाँ बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि उन्हें जानवर से बड़ा प्यार है। दूसरी चीज, खाना एक नंबर मिलता है वहां पे, गट्टे की सब्जी से लेके सब कुछ, बाटी मिलेगी आपको, बाजरे की रोटी मिलेगी आपको, रात को चाय आप पूरी रात पियो। मजा आ जाता होगा आपको तो पूरा। क्योंकि ट्रक ड्राइवर को तो देसी खाना चाहिए ना। हम लोग कहीं बाहर जाते तो हमें तो पिज्जा बर्गर खाने हैं। ट्रक ड्राइवर तो 3 महीने से निकला हुआ है, उसको चाहिए देसी घी की रोटी, उसको चाहिए बाजरे की रोटी। राजस्थान का ड्राइवर आया हुआ है, कहीं का आया हुआ है, उसको चाहिए भाई तू बाजरे की रोटी और वो ला के दे मेरे को। कि ये क्या दाल दे रहा है तू, तड़का वड़का मत, तू नॉर्मल घर की दाल बना, गट्टे की सब्जी बना के दे मेरे को। तो बड़ा ही स्वाद वाला खाना बनता है और बड़ा ही बहुत ही नॉर्मल प्राइसेस में खाना बनता है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स उनके पास लिमिटेड पैसा होता है पीछे से। मालिक लिमिटेड, कितना तेरा खर्चेगा, इतना एक्स्ट्रा करेगा तो तू देख लियो भैया, पौवा पी रहा था तेरे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। तो उनका बड़ा बजट जो है, बड़ा बंधा हुआ बजट है उन लोगों का। तो ये भी एक कारण है। और ट्रक ड्राइवर्स क्या है, इतने सारे ट्रक ड्राइवर हैं, एक ही तो दुक्का ही तो निकल जाएगा चोरी, बाकी सारे तो नॉर्मल ही है। तो अगर कुछ होगा तो जो भी चोर आएगा वो पकड़ा ही जाएगा, उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है कोई। तो ये ट्रक ड्राइवर्स के साथ रहना बहुत ही, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा सेफ्टी वाला पॉइंट भी लगा है मुझे। और ये है कि जहाँ ये लोग होते हैं ना, जैसे मैं तो वॉक कर रहा था, मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि यार चलो आगे तक छोड़ देते हैं, बट अगर मैं नहीं कर रहा होता तो मेरे को इतना टाइम ही नहीं लगता। ये ट्रक ड्राइवर तो मेरे को 6 महीने के अंदर सारी यात्रा करा देते। यारी दोस्ती हो जाती है। यारी दोस्ती, और बुरा किसी चीज का वो नहीं, बैठो। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जिस आदमी ने भूख देखी है ना, वो ही समझ सकता है कि भूखा रहना क्या होता है। मर्सिडीज वाला आदमी कभी मेरे को रुक के पानी नहीं देता, आज तक दिया ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है धूप में चलना क्या होता है, क्या पानी देगा मेरे को। उसको तो लग रहा है कोई नॉर्मल आदमी जा रहा है। बट जिस आदमी को प्यास लगती है, किसान को लगती है, ट्रक ड्राइवर को लगती है, वो रोकेगा। ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक रोक लेता है। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, तिरुपति के रूट में मथुरा से बड़ा घी जाता है, तो एक बंदा ना बार बार, जैसे 2-3 बार रूट है, बंदा चला गया। अब मैं क्या है, 200 किलोमीटर पार करने के लिए मेरे को तो लग रहे हैं ना हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा, सीधा चल ही रहा है। तो वो ये देख रहा है कि वो उस रूट पे मानो चल रहा है, ऐसा कुछ ट्रक ड्राइवर चल रहा है कि यार 2 हफ्ते हो गए ये बंदा, मैं इसको सबसे एक ही 200 किलोमीटर स्ट्रेच पे चढ़ते हुए, तो तीसरे चौथे दिन आके रुकेगा, बोलेगा मैं आपको देख रहा हूं तब से चलते हुए, चाहे वो रॉन्ग साइड भी आवाज मार के, कि फिर चाय पिलाएगा कि भैया चाय पियो, साथ में ये है, कहाँ से आ रहे हो। फिर उसको बोलूँ भैया यात्रा कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, बड़े यार भैया, कहता है मेरे 2-4 चक्कर और लगने हैं। मैंने कहा मैं आपको इसी रूट पे मिलूंगा, अभी 200 किलोमीटर हो गए, मतलब रास्ता 50 किलोमीटर और चलना है, 50 किलोमीटर मतलब 2 दिन और मानो कम से कम। तो यही फर्क है कि मेरे को लगता है कि जिसमें
वह है जिसने भूख झेली है, जिसने प्यास झेली है, जिसको पता है कि कष्ट क्या होता है धूप में चलना। जैसे मैं किसी शहर से जाता हूँ, पुणे से जाता हूँ, दिल्ली में जाता हूँ, तो सबसे पहले मेरे को लोग रोक के, जैसे इंस्टाग्राम से जो पहचानते हैं, यूट्यूब से, कि सर एक फ़ोटो, जो नहीं भी पहचानते हैं कि वो बंदा जा रहा है फ़ोटो, बट गाँव वाला फ़ोटो नहीं मांगता। पहले गाँव वाला देख लेगा, दूर से बोलेगा आप पहले बैठो, पानी पिलाओ इनको, चाय वाय पिलाओ, फिर पूछेगा कौन हो, कहाँ से आए हो, ये है। जाते आते फिर बोलेगा एक फ़ोटो तो खिंचा दो यार, फ़ोटो तो खींच लो हमारे साथ, है ना। तो वो एक बहुत ही माइंडसेट, क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी पैदल चलता हुआ आ रहा है और धूप से आ रहा है। हम इतनी धूप में, किसान है कोई, मान लो हम लोग खेती करते हैं, ये करते हैं, तो इस आदमी पे क्या बीत रही होगी। ये आदमी, ये मर्सिडीज वाला या फिर कोई छोटी गाड़ी वाला भी नहीं समझेगा ना, जो शहर में रहता है उसको पता ही नहीं है, तो इसीलिए उनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। बट रियलिटी ये है कि ट्रक ड्राइवर हो गए और ये लोग हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक सेफ्टी कंसर्न कह लो या फिर एक मदद वाला वो ले लो। जैसे नालामला फॉरेस्ट रेंज का मैं आपको बता रहा था, उसमें भी एक दो बार ऐसा हुआ है, जब मैं वापस आ रहा था तो बस वाले तो जैसे क्या ही रुकेंगे, एक बस वाले ने देख लिया कि ये गया है, उसने जाते हुए भी 4-5 डेढ़ हफ्ता पहले देखा था, अब उसको पता है कि ये पैदल आ जा रहा है, तो वो पीछे दूसरी बस जो आने वाली है ना 1 घंटे बाद, उसको फ़ोन करके बोल देगा कि एक आदमी चलता हुआ जा रहा है, इसको पानी दे देना। अरे तो बस वाला रुकेगा, पानी देगा और चला जाएगा। बहुत बढ़िया यार। तो यही चीज़ है, लोग बहुत शार्प होते हैं इस चीज़ों में, और ये वही लोग देख रहे हैं जो उस रूट पे हैं। जो बस वाला, अब जैसे उसको पता है ना क्या है पानी की अहमियत, क्या है कि कोई बंदा कितना ही चल के जाता है यहाँ पे, उसको पानी कहाँ मिलेगा। तो ये बहुत ही एक छोटी सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि जिन लोगों ने झेला है वही कर सकते हैं, वही समझ सकते हैं।